नमस्कार। स्वागत है मित्रों आपका अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। आज का हमारा विषय है मिथुन लगन की कुंडली में सप्तमेश गुरु का द्वादश भाव में फल किस प्रकार रहेगा। इस पर विचार करेंगे हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवगन जी। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं, यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश जी के पास। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। धन्यवाद इंदु मैम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि इंदु मैम ने आपसे चर्चा की, आज हम मिथुन लगन में सप्तमेश और दशमेश गुरु के बारे में फल कथन करने जा रहे हैं मित्रों। क्योंकि मिथुन लगन की कुंडली के लिए गुरु अकारक और मारक भाव के स्वामी होते हैं। जी हाँ मित्रों, अगर नवम भाव के स्वामी सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी गुरु मिथुन लगन की कुंडली के लिए मारक और अकारक होते हैं, अर्थात मिथुन लगन की जातकों के लिए गुरु की दशा अंतरदशा इनके लिए संघर्ष बढ़ा देंगे और रोग भी दे सकते हैं, क्योंकि ये मारक भाव के स्वामी होते हैं मित्रों। तो हम गुरु के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गुरु को हम 9 ग्रहों में मंत्री का दर्जा प्राप्त। गुरु मिथुन लगन के लिए मारक और अकारक होते हैं। गुरु जो है ज्ञान का कारक है और बुध को गुरु जो है वो स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बुध के बारे में एक कहानी शास्त्रों में प्रचलित है कि बुध जो है तारा का पुत्र है और बुध के पिता जो है वो चंद्रमा है। क्योंकि बुध चंद्रमा के इल्लीगल संतान होने के कारण बुध के अंदर हमेशा उसके मन में एक रिवेंज का भाव जो है वो रहता है, क्योंकि न तो इसको इनके पिता चंद्र ने स्वीकार किया और न ही गुरु ने इसको स्वीकार किया। तो बुध जो है उसके मन में हमेशा एक असंतुष्टि का भाव रहता है, एक बहुत ही एक चिड़चिड़ा स्वभाव उसके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि बुध का जो है परित्याग कर दिया गया था, इसलिए वो एकांत और एकाकी है। बुध को किशोरावस्था से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बुध प्रिंस चार्मिंग ग्रह होता है और बुध के अंदर सीखने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि बुध को एक दिन क्या बनना है, गुरु ही तो बनना है। इसलिए बुध जो है वो क्या करता है, लर्निंग एबिलिटी जो है हमेशा अपने अंदर डेवलप करते रहता है। और बुध जो है जब वो पूरी तरह से ज्ञान को आत्मसात कर लेता है तो फिर वो एक दिन गुरु बन जाता है, फिर वो प्रवचन करने लग जाता है। तो चलिए मित्रों, आज हम मिथुन लगन की कुंडली में उसी गुरु का हम द्वादश भाव में हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए हैं, आज उसी टॉपिक को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यदि सप्तम भाव के स्वामी गुरु यदि लगन में जाके बैठ जाए मित्रों, ठीक है, कोई भी शुभ ग्रह यदि लगन में विराजित होते हैं तो उनके कारकत्व में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि लगन भाव जो है वो हमारे राज सिंहासन जैसे होते हैं। तो गुरु लगन में दिग्बल भी हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की बुद्धि बढ़ जाती है, ऐसे जातक विवेकवान हो जाते हैं। ऐसे जातक जो होता है वो प्रवचन करता हो सकता है, क्योंकि बुध जो है वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल का भी कारक होता है और गुरु जो है वो ज्ञान का कारक होता है। जी हाँ मित्रों, ऐसा जातक जो है वो ज्ञानी होता है, इंटेलिजेंट होता है और गुरु की शुभ प्रभाव के कारण ऐसे जातक अपने जीवन में निश्चित रूप से धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य करते हैं मित्रों। ऐसे जातक जो है वो निश्चित रूप से
एक टीचर हो सकता है, ऐसे जातक जो है वो प्रवचन करता हो सकता है, ऐसे जातक भगवताचार्य हो सकता है, निश्चित रूप से ऐसे जातक एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है मित्रों। ऐसे जातक क्योंकि गुरु लगन में बैठा है तो जातक अपने जीवन में कभी गलत निर्णय नहीं करते मित्रों। जब भी कोई गलत कर्म होने वाला होता है, गुरु जो है ऐसे जातक को रोक देते हैं और परमात्मा की कृपा ऐसे जातक के अंदर बनी होती है और ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में ऐसे जातक की जिज्ञासा जो है वो बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ऐसे जातक ट्रेजरी ऑफिसर हो सकता है, बैंकर हो सकता है, बैंक का मैनेजर हो सकता है। चलिए मित्रों, यदि सप्तम भाव के स्वामी अपने से अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए, अर्थात द्वितीय भाव में जाके विराजित हो जाए, क्योंकि द्वितीय भाव में ये अपने उच्च राशि में होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं गुरु जो है वो मार्केस होकर के, गुरु मार्केस होकर के अपने उच्च राशि में बैठे हैं मित्रों। तो जब कोई मारक भाव का स्वामी, जब कोई मार्केस ग्रह उच्च के हो जाए तो ये जो है इनकी मारक क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्योंकि गुरु जो है मिथुन लगन की कुंडली के लिए आकारक है, अशुभ भाव के स्वामी है, ये रोग दे सकते हैं, मृत्यु तुल्य पीड़ा दे सकते हैं। तो गुरु का चूंकि धन भाव जो होता है वो शुभ भाव के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है और धन भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठता है तो निश्चित रूप से वो बैंक बैलेंस में वृद्धि करता है। कुटुंब परिवार से जातक के संबंध जो है वो मधुर हो जाते हैं। ऐसे जातक जो है उनकी वाणी मधुर होती है। ऐसे जातक की जो बैंक बैलेंस है वो निरंतर रूप से बढ़ते रहता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर उच्च के राशि में होने के कारण ऐसे जातक को कभी धन की समस्या का सामना करना नहीं पड़ता। कुटुंब परिवार से भी ऐसे जातकों के संबंध मधुर होते हैं और कुटुंब परिवार का पूर्ण सहयोग जो है ऐसे जातकों को प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, यदि सप्तमेश गुरु यदि पराक्रम भाव में जाके बैठ जाए, अपने मित्र राशि में जाके बैठ जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के पराक्रम बढ़ जाते हैं। ऐसे जातक को छोटे भाई बहनों से पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे जातक छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं भी करते हैं जिनसे इनको फायदा होता है। ऐसे जातक यदि ऐसे जातक के पड़ोसियों से भी इनके संबंध जो है वो मधुर होते हैं मित्रों। छोटे भाई का काफी सहयोग ऐसे जातक को प्राप्त होता है और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो होते हैं वो अपने पराक्रम से वो ज्ञान अर्जित करते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, चलिए अब हम अगर सप्तम भाव का स्वामी गुरु अगर चतुर्थ भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ये कन्या राशि है चतुर्थ भाव में। तो ये गुरु की तटस्थ राशि होने के कारण ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन से संबंधित जुड़े हुए कार्यों में इनको कुछ परेशानी जो है का सामना करना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी इनके मन में कुछ असंतुष्टि का भाव बना रहेगा मित्रों। ऐसा जातक जो है वो अपने माता से जो है वो सीखता है, माता को गुरु तुल्य समझ के माता से भी बहुत सारे ज्ञान ऐसे जातक जो है वो प्राप्त होते हैं। क्योंकि बुध की राशि है, बुध की मेच्योर राशि है और बुध की मेच्योर राशि में गुरु का उपस्थित होना ऐसे जातक के जो है वो जिज्ञासा बढ़ जाता है और ज्ञान के प्रति जो है वो जातक में जो है वो रुचि उत्पन्न होता है और ज्ञान प्राप्ति के दिशा में जातक जो है वो कार्य करते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि सप्तम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में जाके बैठ जाए तुला राशि में, ये गुरु की शत्रु राशि होती है मित्रों। क्योंकि पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव जातक को कला संगीत में ये रुचि पैदा करता है। ऐसे जातक क्योंकि ये गुरु की शत्रु राशि में होने के वजह से यहाँ पर गुरु जो है वो कुछ अशुभ फल प्रदान कर सकते हैं मित्रों। पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसे जातक को डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जातक को सलाह दी जाती है कि ऐसे जातक जो है ज्यादा तली भूमि पैकेट बंद वाली सामग्रियों से परहेज करें। ऐसे जातक की प्रारंभिक शिक्षा के दरमियान कुछ संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। ऐसे जातक को संतान से भी रिलेटेड परेशानी हो सकती है। संतान जो है इनके मन मुताबिक नहीं होने की वजह से कभी कभी संतान के शिक्षा को भी लेकर के जातक के मन में कुछ असंतुष्टि का भाव जो है वो बना हुआ होता है मित्रों। शेयर मार्केट में बिल्कुल भी ऐसे जातकों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए मित्रों। लेकिन
सप्तम भाव का स्वामी का पंचम भाव से संबंध बनना, ये प्रेम विवाह का योग होता है मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक प्रेमी स्वभाव का होता है। चलिए, यदि सप्तम भाव का स्वामी गुरु यदि छठे भाव में रोग रिपु ऋण भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ये गुरु अपने मित्र राशि में होने की वजह से ऐसे जातक के पराक्रम बढ़ जाते हैं, ऐसे जातक की दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, जातक कोई कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। ऐसा जातक जो होता है वो पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए धन की प्राप्ति होती है मित्रों, और ऐसे जातक के शत्रु स्वयं हार मान जाते हैं। ऐसे जातक के यदि भूमि भवन वाहन से संबंधित कोर्ट कचहरी में कोई मामला अगर लंबित है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी से भी जुड़ कर यदि ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को फायदा होता है मित्रों। लेकिन ये सप्तम भाव का द्वादश भाव होता है मित्रों, निश्चित रूप से ऐसे जातक को वैवाहिक जीवन में तनाव भरा रहता है। ऐसे जातक के जो है वो तलाक के भी योग देखे जा सकते हैं मित्रों, क्योंकि सप्तमेश का द्वादश भाव में जाके बैठना विवाह होते ही इनके लाइफ पार्टनर में हेल्थ इशू देखने को मिल सकता है, जो और लगातार लंबे समय तक हेल्थ इशू होने की वजह से ऐसे जातक की तलाक की स्थिति भी निर्मित हो सकती है मित्रों। तो चलिए मित्रों, यदि सप्तमेश अगर सप्तम भाव में ही जाके विराजित हो जाए तो निश्चित रूप से मित्रों यहाँ पर गुरु जो है वो सप्तम भाव की रक्षा करता है, तो से जातक का विवाह जरूर होता है। और ये जो है एक महत्वपूर्ण राजयोग भी बनाते हैं मित्रों, जिसको हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ने की वजह से गुरु जो है वो जातक को बहुत सौम्य बनाता है, जातक को बहुत धार्मिक बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है। ऐसे जातक की जो लाइफ पार्टनर भी होगी वो धर्म कर्म में रुचि रखने वाली होगी, जाति का जो है वो गौर वर्ण की होगी, जाति का जो है वो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन से ये निश्चित रूप से ऐसे जातक के डेली इनकम के सोर्स भी बने रहेंगे। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन मधुर होगा, ऐसे जातक को दाम्पत्य जीवन से पूर्ण सुख प्राप्त होगा मित्रों। निश्चित रूप से इनके जो धर्म पत्नी होगी वो निश्चित रूप से कोई प्रोफेशन कोई काम में हो सकती है, कोई सरकारी नौकरी में हो सकती है। तो ऐसे जातक की जो धर्म पत्नी है वो सरकारी विभाग से भी जुड़ करके काम कर सकती है, या दोनों मिलकर के पति पत्नी दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं, और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग है। और ऐसे जातक को गुरु की दशा अंतर दशा में निश्चित रूप से राजयोग के भी फल प्राप्त होंगे मित्रों। यदि ये कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव में भी इनको जो है वो सफलता की प्राप्ति होती है मित्रों। चलिए, यदि सप्तम भाव का स्वामी गुरु यदि अष्टम भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, यहाँ मकर राशि होती है, गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ के कारकत्वों में कुछ कमी देखी जा सकती है मित्रों। जातक पर कोई आरोप लग सकते हैं यदि यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, यदि यहाँ पर राहु अगर दृष्टि पड़ जाए या राहु गुरु के साथ बैठ जाए तो निश्चित रूप से जातक का अपमान होता है, जातक पर कोई आरोप जो है वो सिद्ध हो सकता है, जातक कोई स्कैंडल में इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन गुरु यहाँ पर निश्चित रूप से जातक को साधना देता है और जातक को ऑकल्ट साइंस से जुड़ करके जातक को काम कराता है। जी हाँ मित्रों, ऐसे जातक की रुचि जो है हस्तरेखा विज्ञान में हो सकता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर में हीलिंग में हो सकती है। निश्चित रूप से गुण विद्या से जुड़कर यदि ऐसे जातक कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि सप्तम भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में जाके विराजित हो जाए, अगर सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव में विराजित होते हैं तो मित्रों निश्चित रूप से विवाह के बाद ऐसे जातकों के भाग्योदय होते हैं, क्योंकि ऐसे जातक की जो लाइफ पार्टनर होते हैं, ऐसे जातक के पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से प्राप्त होते हैं। बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर ऐसे जातक को प्राप्त होते हैं और उस लाइफ पार्टनर की मदद से ऐसे जातक जो है एक सुखपूर्वक जो है दाम्पत्य जीवन का ये निर्वहन करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो लंबी धार्मिक यात्रा करते हैं और लंबी धार्मिक यात्रा से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है। धर्म कर्म से जुड़े हुए ये कार्यों में रुचि रखते हैं और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो पिता से भी इनके संबंध जो है वो अच्छे होते हैं। पिता यद्यपि बहुत टफ अनुशासन वाले होते हैं और ऐसे जातक जो है वो टफ अनुशासन में रह के, कड़े अनुशासन में रह के ये अपने साधना को अंजाम देते हैं मित्रों, और ये भगवत प्राप्ति के दिशा में भी निरंतर रूप से कार्य
करते रहते हैं और निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा ऐसे जातकों पर होती है। चलिए, यदि सप्तम भाव का स्वामी यदि दसम भाव में अगर विराजित हो जाते हैं मित्रों, तो ये भी गुरु की सबसे अच्छी स्थिति होती है मित्रों, क्योंकि द्वादश भाव गुरु जो है प्रोफेशन का भी कारक होता है। द्वादश भाव में मीन राशि होती है और यहाँ पर गुरु जो है फिर से हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं मित्रों। तो पंच नामक हंस महापुरुष राजयोग की वजह से ऐसे जातक जो है वो एक न्यायाधीश हो सकता है, एक समाज का मुखिया हो सकता है और समाज के छोटे छोटे कायदे कानून को बनाने वाला भी हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है सामाजिक समस्याओं के समाधान करने के लिए भी ऐसे जातक जो है वो प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं मित्रों। जिस प्रकार एक हंस जो है पानी मिले हुए या दूध में पानी मिला हुआ होता है, लेकिन वो दूध को निकाल लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार हंस नामक पंच महापुरुष वाले राजयोग वाले जो जातक होते हैं मित्रों, वो अपने जीवन की जो अच्छाइयां होती है, जहां उनको अच्छाइयां ग्रहण करनी होती है, वहां से वो अच्छाइयां जो है वो ग्रहण कर लेते हैं और बुराइयों को वो परित्याग कर देते हैं मित्रों। निश्चित रूप से ये जो योग है जातक को बहुत अच्छा जुडिशियरी बनाता है, न्याय प्रिय बनाता है। धर्म कर्म से संबंधित कार्यों में ऐसे जातकों की विशेष रुचि होती है। ऐसे जातक निश्चित रूप से एक मंदिर अपने जीवन में जरूर बनाते हैं। ऐसे जातक पुजारी हो सकता है, बैंक का मैनेजर हो सकता है, ट्रेजरी ऑफिसर हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो अकाउंटेंट हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो भगवताचार्य हो सकता है। ऐसे जातक प्रवचन करता हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसा जातक एक शिक्षक हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है मित्रों। और अपने इसी प्रोफेशन की वजह से ऐसे जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उन्नति पदोन्नति की जो है वो प्राप्ति होती है। चलिए मित्रों, यदि सप्तम भाव गुरु यदि एकादश भाव में जाके विराजित हो जाए, जी हाँ मित्रों, यहाँ पर मेष राशि एकादश भाव में उपस्थित होती है मित्रों और गुरु की मित्र राशि है। निश्चित रूप से ऐसे जातक को बड़े भाइयों का, ऐसे जातक को मित्रों का काफी सहयोग प्राप्त होता है और मित्रों के सहयोग की वजह से ऐसे जातक को ज्ञान भी प्राप्त होता है मित्रों। ये अपने मित्र मंडली में जुड़ करके ये निश्चित रूप से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं मित्रों। ऐसे जातक की जो रुचि होती है वो धर्म कर्म अध्यात्म में हो सकती है। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो एक धर्म गुरु हो सकता है, किसी मठ का मठाधीश हो सकता है, बैंकर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसा जातक कोई भगवताचार्य हो सकता है, ज्योतिष हो सकता है, जी हाँ मित्रों। और हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग जो है वो जातक को सुप्रसिद्ध जो है वो राजनेता भी बना सकता है। ऐसे जातक धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य भी कर सकते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि एकादश भाव का स्वामी जो है गुरु अगर द्वादश भाव में जाके बैठ जाए, तो द्वादश भाव में जो है वो वृष राशि स्थित होती है मित्रों। तो निश्चित रूप से ये गुरु की शत्रु राशि है और गुरु अपने शत्रु राशि में विराजित होकर के निश्चित रूप से यहाँ जातक के संघर्ष को वो बढ़ा देता है। जातक के अपने एजुकेशन के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए ये इनको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। कभी कभी विदेश में भी ये अपने प्रोफेशन को लेकर के विदेश भी ऐसे जातक जाते हैं, यद्यपि उनको वहां कष्ट मिलता है। जातक यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जातक यदि विदेश कंपनी, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर यदि कार्य करते हैं, तो ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होता है। यद्यपि विदेश में इनको कष्ट होता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाता है, तो चूंकि जन्म स्थान से दूर जाता है तो जातक को कष्ट ही सहने पड़ते हैं। क्योंकि मानसिक शांति और सुख का विचार हम अपने घर में करते हैं। जब हम बाहर के थपेड़ों से जब हम घर में पुनः लौटते हैं तो हमको मानसिक शांति प्राप्त होती है, क्योंकि हम घर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, घर में हमारी माँ का आंचल मिलता है और माँ के आंचल में, माँ के सानिध्य में जब हम जाते हैं तो हमको मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो इस तरह से मित्रों की द्वादश भाव में गुरु का जो प्रभाव होगा, निश्चित रूप से वो ऐसे जातक को बाय प्रोफेशन जो है वो उनको जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है, निश्चित रूप से। क्योंकि सप्तम भाव का द्वादश में बैठना ये वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता मित्रों। तो ऐसे जातक के वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। इस तरह से हम सप्तमेश गुरु का मिथुन लगन की कुंडली में द्वादश भाव में हम फल कथन कहते हैं मित्रों। मिथुन लगन की कुंडली में गुरु जो है वो दो शुभ स्थानों के स्वामी होने के कारण ऐसे कुंडली के लिए गुरु जो है वो क्या होंगे, दो शुभ भावों के स्वामी। तो दो शुभ भावों के स्वामी होने के कारण इनको जो है दोष लगता है, दो केंद्र
भाव के स्वामी की वजह से गुरु को दोष लगता है। जी हाँ मित्रों, तो गुरु के कुछ शुभ कारकत्वों में जो है वो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस तरह से चलिए मित्रों, अब आपके क्वेश्चन आंसर का हम सेशन लेते हैं। यदि आपके भी मन में किसी भी प्रकार का यदि कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, यदि आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल के आप सदस्य बनकर आप अपना कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं मित्रों। तो चलिए, अगला जो 5 मिनट है वो आपके क्वेश्चन आंसर का है मित्रों। प्रणाम सर। आशीर्वाद। सर, तटस्थ राशि को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए क्या होता है, गुरु बुध के लिए क्या होता है, मारक होता है। ठीक है, दसम भाव, सप्तम भाव को हम मारक भाव कहते हैं, और दसम भाव भी अकारक भाव होता है, क्योंकि दूसरा छठवा, क्योंकि ये धन त्रिकोण है, क्योंकि इसमें दूसरा भाव मारक होता है, छठवा भाव जो है वो दिग् भाव का स्वामी होता है, और 10वां भाव जो है वो अकारक ही भाव कहा जाता है मित्र। तो इसमें दो तरह के हम फल कथन कहेंगे, शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। इस कारण से हम मिथुन लगन की कुंडली के लिए हम गुरु को तटस्थ मानते हैं। सर, आपने वो कहा था कन्या राशि जो है वो गुरु के लिए तटस्थ राशि है। कन्या राशि और बुध राशि, क्योंकि दोनों में गुरु अकारक होते हैं। ठीक है, दोनों के लिए। और उसी प्रकार गुरु के लिए बुध अकारक होगा, है ना। जब हम गुरु की 12 नंबर की और 9 नंबर राशि की जब हम विचार करेंगे तो उसमें फिर गुरु को भी केंद्राधिपति दोष लगेगा, बुध को भी केंद्राधिपति दोष लगेगा। जैसे यहाँ पर गुरु को केंद्राधिपति दोष लगा है, यहाँ पे बुध को क्यों नहीं लग रहा है केंद्राधिपति दोष? क्योंकि बुध जो है वो लग्नेश है, और लग्नेश सदा पवित्र होता है, है ना। लग्नेश सदा पवित्र होता है, लग्नेश को कभी दोष नहीं लगता। हाँ, लेकिन जो अकारक होते हैं, मारक होते हैं, और दो शुभ केंद्र स्थानों के स्वामी होते हैं, उसको केंद्राधिपति दोष लगता है, और केंद्राधिपति दोष लगने की वजह से गुरु के शुभ फलों में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। गुरु अकारक भी है, ये अशुभ फल भी दे सकते हैं। मारक भाव के स्वामी है तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकते हैं। ऐसे जातक को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ये डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं। तो ऐसे जातक को गुरु का उपाय करना चाहिए। केले के पेड़ को ईशान कोण दिशा में लगाकर भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का ऐसे जातक को पाठ करना चाहिए। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के गुरु जो है वो अशुभ फल प्रदान नहीं करते, गुरु की शुभता बढ़ जाती है। जी सर, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तो ये केंद्राधिपति दोष जो है वो सिर्फ बुध या गुरु पर ही लग सकता है, और तो मेरे ख्याल से कोई ग्रह ऐसा बैठ नहीं रहा जो एक साथ दो केंद्र भाव का स्वामी बन जाए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हम शुक्र की 2 राशि और मंगल की 2 राशि के बारे में यदि हम बात करें तो ये दोनों केंद्र के स्वामी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते हैं। इस वजह से मैंने ये कहा कि 2 केंद्र भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, जो 2 केंद्र भाव, जब कोई शुभ ग्रह चाहे बुध हो या गुरु हो, जब ये 2 केंद्र भाव के स्वामी होकर कहीं भी विराजित हो जाते हैं लग्नेश को छोड़कर, तो ये फिर केंद्राधिपति दोष पैदा करेंगे। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए मित्रों, यदि आप भी आपके भी मन में यदि इसी प्रकार का कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से जुड़कर आप अपना समस्या पूछ सकते हैं मित्रों। निश्चित रूप से आपका समाधान जो है वो किया जाएगा, और इसी तरह से आप अपना स्नेह और आशीर्वाद हमारे चैनल पर बनाए रखिए मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न चित्त रखे, आपकी मनोकामना पूरी करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके मित्र, आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। अगले सेशन में एक नए उत्साह के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम मित्रों। प्रणाम सर।